हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। इस वीडियो में हम जून मंथ के 11 टू 20 जून के करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद द नेशनल टॉपिक्स। फर्स्टली, उड़ीसा is ready to host the National Tribal Fair in Odisha's city of Puri. ये जो बेसिकली फेयर है, दिस एम्स टू प्रिजर्व द ट्राइबल कल्चर, द ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर. Then Indian Navy will enroll women sailors for the first time under the newly announced Agnipath scheme. I hope you're aware of the Agnipath scheme. इस scheme को मैंने डिटेल में कवर भी किया है in my community post as well as on Instagram. I've explained you what the scheme is all about. Basically, the army is going to hire people from the age group of 17.5 to 21 years for a specific service. They will be known as Agniveers. They will be appointed for a period of 4 years, and उसके बाद only 25% will make it towards the recruitment in the services. अब ये जो 20 ये डेट्स को लेके काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है. जो 23 का एक्सटेंशन है, दैट इज़ ओनली फॉर 2022 एंड नॉट फॉर एवर. हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर जो है हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने लॉन्च किया है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन ऑफ अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स, दैट इज निपुण प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड. एंड इसमें बेसिकली क्या होता है कि हर साल गवर्नमेंट को कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है. अब इस स्कीम में 1 लाख वर्कर्स जो है वो एम्प्लॉय होंगे एंड इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर देम टू बी स्किल्ड. सो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा इन द कंट्री. देन एयर मार्शल एस.के. झा हैज़ सेड दैट ये स्टार्ट भी हो गया है इनफैक्ट कि अग्निवीर का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया गया है फॉर द फर्स्ट बैच, जो दिसंबर तक इनरोल हो जाएगा. देन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल डेडिकेट टू द नेशन. 19th को लॉन्च किया गया है प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर प्रोजेक्ट. इसमें 5 अंडरपासेस, मेन टनल एंड 5 अंडरपासेस इनॉग्रेट करे गए हैं. देन यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इनॉग्रेट किया है नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम्स एंड जीएसटी धरोहर in Goa as a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav, and this particular building was known as Alfandega during the rule when Goa was ruled by Portuguese, and it's a blue color building. Then कोयम्बटूर और शिरडी के बीच में पहली ट्रेन ऑपरेट करी जा रही है अंडर द भारत गौरव स्कीम. एंड ये स्कीम बेसिकली इट विल कवर द हिस्टोरिकल डेस्टिनेशंस ऑन द रूट एंड बेसिकली लोगों को अवेयर करने के लिए है ताकि उन्हें कल्चरल हेरिटेज, इंडिया की जो डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज है उसके बारे में पता चलता रहे. देन चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग विल होस्ट द 14th ब्रिक्स समिट इन बीजिंग ऑन 23rd of June. देन ये समिट जो है ये वर्चुअली कंडक्ट कराई गई. थीम द फॉस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप. अब ये जो ब्रिक्स समिट थी, दिस वाज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द ऑनसेट ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर एंड इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. देन पाकिस्तान काफ़ी टाइम से फैक्ट की ग्रे लिस्ट पे है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एंड देव सेड कि उनको ये फाइनल डिसीजन कि उन्हें लिस्ट पे से हटाना है कि नहीं, ये लिया जाएगा आफ्टर ऑन साइट वेरिफिकेशन बाय अ पेरिस बेस्ड बॉडी. देन इंडिया और बांग्लादेश के बीच में चल रही जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो 12 days तक कंडक्ट हुई, संप्रति, दिस हैज़ कम टू एन एंड. एंड जनरल चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ऑफ बांग्लादेश आर्मी GOC 555 डिवीजन एंड GOC 20 माउंटेन डिवीजन ऑफ इंडियन आर्मी वर प्रेजेंट ड्यूरिंग दिस सेरेमनी. देन द 4 होली कपिलावस्तु रेलिक्स जो है, जो लॉर्ड बुद्धा के रेलिक्स है, दे वर प्लेस्ड विद रेफरेंस फॉर एक्सपोजिशन इन बटसांगान टेम्पल असेंबली हॉल ऑफ गांडान मोनास्ट्री इन मंगोलिया. तो ये साथ साथ हुआ. एंड जो आप देख सकते हैं लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू
He has informed that India will reprint 100 sets of 108 volumes of Mongolian Kanjur जो डिस्ट्रीब्यूट करी जाएंगी इन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। इंडिया वियतनाम डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 50 इयर्स कंप्लीट हुए हैं, इसके चलते एक लोगो लॉन्च करा गया है बाय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर अलॉन्ग विद ब्यूई थानसोन जो वियतनाम के एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं। इन्होंने लोगो ज्वाइन किया है डिपिक्टिंग द लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप ऑफ बोथ द कंट्रीज। इस लोगो पे फ्रेंडशिप को दिखाते हुए दोनों कंट्रीज के बर्ड्स है, पीकॉक एंड क्रेन जो इम्पोर्टेंस होल्ड करते हैं। देन क्वीन एलिजाबेथ जो है शी इज बिकम द सेकेंड लॉन्गेस्ट रेनिंग वर्ल्ड मोनार्क आफ्टर फ्रांस लुई 14 एंड इनके 70 इयर्स सेलिब्रेट करे जा रहे हैं इन यूके। देन 12th वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस जो है ये स्टार्ट हुई जिनीवा में आफ्टर अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट 5 इयर्स एंड पीयूष गोयल जो इंडिया के कॉमर्स मिनिस्टर हैं he led the delegation. Japanese Prime Minister Fumio Kishida, he will attend this month's NATO summit in Madrid and he'll become the first country leader to join the meeting of the Transatlantic Alliance. And South Korea के भी जो president है Yoon Suk Yeol, he has also become the first leader of the country to join it. Then 8th मीटिंग कंडक्ट कराई गई ऑफ द हेड्स ऑफ बॉर्डर सर्विसेज ऑफ मेंबर स्टेट्स शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन न्यू दिल्ली एंड ये हुई कंडक्ट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया। इट वाज अटेंडेड बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बॉर्डर सर्विसेज ऑफ इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिज रिपब्लिक, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड executive committee of the anti-terrorist structure of Shanghai Cooperation Organization जिसको SCO के नाम से भी जाना जाता है। Then UN ऑफिस में नेविगेशन के लिए इंडिया के साथ एक जॉइंट वेंचर हुआ है वे फाइंडिंग एप्लीकेशन का। ये एप्लीकेशन बनाई जाएगी, इट विल बी यूज्ड इन पैले दे नेशंस जो यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस है जिनीवा में ताकि ऑफिस का नेविगेशन हो सके। देन नरेंद्र मोदी ने अप्रूव किया प्रपोजल ऑफ DOT डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम टू कंडक्ट अ स्पेक्ट्रम ऑक्शन ऑफ अ टोटल ऑफ दिस मेनी मेगाहर्ट्ज ऑफ स्पेक्ट्रम एंड इसका वैलिडिटी पीरियड 20 इयर्स है एंड इट विल बी पुट टू ऑक्शन नाउ। चाइना ने अपना 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया जो कंप्लीटली डोमेस्टिकली मेड नेवल वॉरशिप है। ये जो कैरियर है फ्यूजियान ये लॉन्च करा गया था एट अ ब्रीफ सेरेमनी एट शांघाई जांगियान शिपयार्ड एंड अब ये जो कैरियर है दिस is going to expand, this has led to expansion of the navy range in the Indo-Pacific area for China. Indian National Center for Space Promotion and Authorization in Space ये establish किया गया in Ahmedabad। Then moving forward, मिशिगन US बेस्ड IT कंपनी इंफॉर्मेशन डेटा सिस्टम ने अनवील किया है भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क BBN एंड बेसिकली यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन्होंने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑफिशियल्स फ्रॉम AICTE एट द इवेंट जो AICTE ऑडिटोरियम दिल्ली में कंडक्ट कराया गया। देन यूनेस्को ने रिकग्नाइज किया है यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अंडर अ कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम कॉल्ड PM E-विद्या। तो इस चीज़ को UN ने रिकग्नाइज करा है। इनफैक्ट अवार्ड भी मिला है जिसका नाम है किंग हमीद बिन ईजा अल खलीफा प्राइज फॉर द 2021 एडिशन। देन अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करते हैं। दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स कंडक्ट कराए गए एंड event was led in Mumbai. Best performances from the last year were honored in the event. And अगर हम बात करें कि किसको प्राइजेस मिले हैं, बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है शेरशाह को, बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है पुष्पा को एंड बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है रणवीर सिंह को फॉर द फिल्म 83 एंड
बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है कृति सैनन फॉर फिल्म मिमी. देयर आर मोर अवार्ड्स यू कैन लुक अप ऑनलाइन. देन रतन टाटा को ऑनरेरी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर अवार्ड किया गया है बाय महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी एट द राजभवन. कतार का हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया है फॉर द सेकेंड ईयर. ये अनाउंसमेंट आई ड्यूरिंग द स्काई ट्रैक्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स. एंड इसमें इंडिया की बात अगर करें तो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बेंगलोर में लोकेटेड है, इसको फाइनेस्ट रीजनल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया एंड साउथ एशिया डिक्लेयर किया गया है. देन 106 क्लास ऑफ पुलिट्जर प्राइज विनर्स, ये डिक्लेयर किए गए. पुलिट्जर प्राइज अवार्ड्स, जर्नलिज्म, बुक्स, ड्रामा एंड म्यूजिक अवार्ड्स वर अनाउंस्ड. देन सेकेंड एडिशन ऑफ द अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग, ये कंडक्ट कराए गए इन 30 डिस्ट्रिक्ट्स ताकि ये रिकग्नाइज किया जा सके कि कहाँ पे स्किल डेवलपमेंट को लेके बेस्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं. और अगर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें कि किन्होंने ये टाइटल्स जीते हैं, राजकोट, झज्जर एंड सतारा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है इन दैट ऑर्डर. स्पोर्ट्स की बात करते हैं. स्पोर्ट्स में नया इवेंट फीफा ई नेशंस कप 2022 कंडक्ट होने वाला है एंड इंडिया हैज सिक्योर्ड अ स्पॉट एट दिस पर्टिकुलर कप. ये कंडक्ट कराया जाएगा इन कोपेनहेगन, डेनमार्क. देन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 खत्म हुए हैं. हरियाणा ने इन्हें होस्ट किया था एंड हरियाणा इज द सिटी, द स्टेट दैट हैज वन मोस्ट मेडल्स, फॉलोड बाय महाराष्ट्र. देन नीरज चोपड़ा, जिनको हम जानते हैं फॉर द गोल्ड मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स, इनको एक और गोल्ड मिला है इन द 2022 क्योटेन गेम्स जो फिनलैंड में कंडक्ट कराए गए. एंड ही डिफीटेड द वर्ल्ड चैंपियन एंडरसन पीटर्स. देन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की रिले फॉर द 44th चेस ओलंपियाड एट द इंदिरा गांधी स्टेडियम. देन मूविंग फॉरवर्ड, फीफा ने अपनी साइट्स अनाउंस कर दी हैं फॉर द 2026 फीफा वर्ल्ड कप. एंड पहली बार ऐसा है कि ये वर्ल्ड कप जो है ये 3 कंट्रीज़ में होगा, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड मेक्सिको. देन नीरज चोपड़ा ने अनदर पावो नूर्मी गेम्स जो फिनलैंड में हुए वहाँ पे भी एक रिकॉर्ड सेट किया एंड ही वन द सिल्वर मेडल. एंड इसके साथ साथ उन्होंने एक नया न्यू नेशनल रिकॉर्ड भी सेट किया विद अ थ्रो ऑफ 89.3 मीटर्स. डेज एंड डेट्स की बात करते हैं. 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर माना जाता है. थीम इस बार का था यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर. वर्ल्ड रेफ्यूजी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 20th जून. देन वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 14 जून एवरी ईयर. नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स सेलिब्रेट कर रहा है elimination of child labor week in the honor of world day against child labor. Then 15th जून को global wind day माना जाता है and world day to combat desertification and drought is observed on 17th of June. अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो यूएन सेक्रेटरी जनरल जो है अंतोनियो गुतेरेस, he has been appointed as appointed the senior Indian diplomat Amandeep Singh Gill as his envoy to technology to coordinate programs for international digital cooperation. Very recently I had posted a video regarding UN current affairs and you can consider this in addition to that video as well. Then Ambassador Rabab Fatima permanent representative हैं बांग्लादेश की to UN and ये appoint करी गई हैं as the Under Secretary General of the UN. Important news. बहुत सी ये न्यूज़ होती है UN को लेके. Although I've covered the important ones in my video, there are other news items also pertaining to regional bodies as well as some international bodies, some summits. वो सब मैंने obviously जो current affairs का मॉड्यूल है उसमें डिटेल में दी हुई है. If you're a part of it, well and good. Otherwise, don't leave out on those things. Then
सेंट्रल गवर्नमेंट ने आनंद गोपाल महिंद्रा को नॉमिनेट किया है। इनफैक्ट और भी वेनु श्री निवासन, देन पंकज रमन भाई पटेल एंड रविंद्र ढोलकिया, इन सबको अपॉइंट किया गया है एज नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देन गुस्तावो पेट्रो is slated to become Colombia's president after winning country's presidential elections. Then गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू चीफ जस्टिसेस इन 5 हाई कोर्ट्स। लॉ मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया है उत्तराखंड जहाँ पे जस्टिस विपिन सांघी जो दिल्ली हाई कोर्ट में थे वो अपॉइंट करे गए हैं। देन तेलंगाना की बात करें तो Justice Ujjwal Bhuvan has been appointed. I've already made a video, infographic on Instagram for this. I posted it here also. I hope you've checked that. Then Himachal Pradesh में appoint करे गए हैं Justice Amjad Said and S.S. Shinde has been appointed as the Chief Justice of Rajasthan High Court and Guwahati में appoint करे गए हैं Justice Rashmin Chhaya। एंड इसी के साथ साथ सतीश चंद्र शर्मा जो तेलंगाना हाई कोर्ट से हैं, ही हैज़ बीन ट्रांसफर्ड। ही वॉज द CJI देयर एंड नाउ ही हैज़ बिकम द CJI ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट। उनसे पहले जो सिटिंग CJI थे वो चल रहे थे विपिन सांघी, जिनको उत्तराखंड के में अपॉइंट कर दिया गया है। देन राधा आयनगर प्लम एक इंडियन अमेरिकन है एंड ये प्रेजेंटली चीफ ऑफ स्टाफ टू डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है। प्रेसिडेंट जोए बिडेन ने इनको अपॉइंट किया है टू अ टॉप पेंटागन पोजीशन। देन सोमालिया के प्रेसिडेंट हसन शेख मोहम्मद, इनको अपॉइंट किया है इन्होंने अपॉइंट किया है फॉर्मर चेयरमैन ऑफ जुबालैंड स्टेट इलेक्शन कमीशन हमजा अब्दी बारे एज द PM ऑफ द कंट्री। इसी के साथ हमारे करंट अफेयर्स खत्म होते हैं एंड जस्ट इन केस यू हैव एनी फर्दर डाउट्स और क्वेरीज ड्रॉप डाउन द सेम इन द कमेंट बॉक्स बिलो। ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम, जैसे मैंने बहुत बार बोला कि बहुत सी चीज़ें इंस्टाग्राम पे डल जाती हैं टाइम टू टाइम, तो इंस्टाग्राम पे हमको ज़रूर फॉलो कीजिए।